हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की क्लास जो एसएससी के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं और मैं ये लेकर के आता हूँ आपके लिए डेली। तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें वीडियो को और अपना प्यार देते रहिएगा। तो एसएससी का जो इम्पोर्टेंट जैसे अक्सर वो वर्ड्स हैं जो पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, तो उनको मैं आपके सामने बताऊँगा। देखो, एक तरह से नंबर पहला वर्ड है आपका मर्सीनरी। मर्सिनरी, देखो मर्सिनरी एक तरह से क्या होता है, मर्सिनरी एक ऐसा वर्ड होता है जहाँ पर पैसे को कमाने से रिलेटेड होता है, यानी कि धन कमाने संबंधी, धन कमाने संबंधी। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर सेकंड है डिप्राइव। डिप्राइव का मीनिंग एक तरह से, डिप्राइव का मीनिंग होता है वंचित करना। वंचित करना, डिप्राइव का मीनिंग होता है वंचित करना। डेयरलिक्शन, डेयरलिक्शन, देखो डेयरलिक्शन का मीनिंग होता है कर्तव्य की अनदेखी करना। ठीक है, कर्तव्य की अनदेखी करना। कर्तव्य की अनदेखी करना। नंबर फोर है आपका एक तरह से डिसहेवल। डिसहेवल, तो देखो डिसहेवल का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त करना। अस्त व्यस्त करना। नंबर 5, अस्त व्यस्त करना, क्लटर। ठीक है, क्लटर, क्लटर का मीनिंग होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था। ठीक है, एक बार मेरे वर्ड मीनिंग्स को आप रिवीजन करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट टाइम मर्सिनरी। मर्सिनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में आता है अक्सर, है ना। अक्सर ना स्पेलिंग एरर में पूछ लेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेगा। हालांकि एसएससी स्टेनोग्राफर में वन वर्ड नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये स्पेलिंग एरर में पूछ लेगा। बट देखिए जनरली क्या है, मैं बताता हूँ, अगर किसी एग्जाम में कोई वर्ड्स नहीं पूछा जा रहा है तो इट मीन्स ये नहीं कि उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, बट वो आपको स्पेलिंग एरर में दे देंगे। ठीक है, हाँ। तो मर्सिनरी का मीनिंग होता है धन कमाने संबंधी। डिप्राइव का मीनिंग होता है वंचित करना। डेयरलिक्शन का मीनिंग होता है कर्तव्य की अनदेखी करना। और डिसेबल का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त करना। और क्लटर का मीनिंग होता है अव्यवस्था। बट यहाँ पर जनरली हम इन वर्ड को सीखेंगे और जानेंगे वन बाय वन। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि धन कमाने संबंधी, रिलेटेड ऑफ मनी। ठीक है, रिलेटेड ऑफ मनी। तो यहाँ पर देखिएगा एक तरह से ना एक वर्ड आता है मर्सी। आपने मर्सी का नाम सुना होगा ना। यहाँ से मर्सी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्सी। ठीक है, तो मर्सी, तो मर्सी का मीनिंग होता है एक तरह से दया, है ना। ठीक है, ठीक है, मर्सी का मीनिंग होता है एक तरह से दया करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ना नेक्स्ट वर्ड क्या बना, काइंड। तो काइंड का मीनिंग भी दया होता है ना। दयालु जिसे बोलते हैं, दयालु। मैं आगे लिख सकता हूँ दयालु। ठीक है, दया या दयालु। तो यहाँ पर जनरली ना काइंडनेस जो बनेगा, काइंडनेस, काइंडनेस जो बनेगा ना, ये दया बनेगा, यानी ये नाउन बनेगा। मैं दया को हटा दूंगा वहां से तो काइंड इज द दया। ठीक है, दयालु बनेगा। अच्छा, एक बार बता दीजिएगा, जनरली मी तो पता होगा ना आपको। अच्छा, मेयर यहाँ पर होता है ना, यहाँ मेयर। तो यहाँ पर जैसे होता है ना नॉट ओनली बट आल्सो, जैसे ये वर्ड होता है नॉट ओनली एंड बट आल्सो, बट आल्सो। तो ये एक कंजक्शन है, ये क्या है, कंजक्शन है। और इसका जो इस्तेमाल होता है एक तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस को, जैसे कि सेंटेंसेस ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है ना, किसी भी लैंग्वेज को चेंज करना होता है, सेंटेंसेस को बदलना होता है,
तो वहाँ पर नॉट ओनली एंड बट आल्सो का यूज किया जाता है। तो नॉट ओनली का मीनिंग होता है ना केवल, ना केवल, बल्कि। तो यहाँ जो होता है ये बल्कि होता है। तो मेयर का मीनिंग भी यहाँ पर ना बल्कि से रिलेटेड होता है। तो ये भी ना एक तरह से बट आल्सो के सेंस में चेंज होता है, सेम यूज होता है। अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ गया ना मेरी बात को? ठीक है। जनरली यहाँ पर देखिएगा एक तरह से ठीक है, रेस तो पता ही होगा आपको, ठीक है, रेस पता होगा, है ना? तो एक तरह से डिप्राइव, डिप्राइव का मीनिंग होता है वंचित करना। जनरली क्या होता है कि डिप्राइव के बाद जो प्रीपोजिशन आएगी वो ना ऑफ आएगी, ये बात आप लिख देना, ठीक है। डिप्राइव के बाद ऑफ आना, वंचित करना, किसी चीज से वंचित हो जाना। डेयरलिक्शन का मीनिंग होता है कर्तव्य की अनदेखी करना। मतलब आपने किसी भी कर्तव्य की अनदेखी की, किसी ने स्ट्रगल किया और आपने उसकी अनदेखी कर दी। तो यहाँ पर जनरली क्या है, देखिए ये वर्ड में अंडरलाइन करूंगा। तो देखिए डेयर, डेयर का मीनिंग होता है साहस, और ये एक तरह से मॉडल वर्ब भी है, ठीक है। जिस तरह से नीड मॉडल वर्ब है वैसे ही डेयर भी एक तरह से मॉडल वर्ब है, राइट, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा ठीक है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको TION नजर आएगा तो वो नाउन होगा जनरली, आप ये समझ लेंगे, ठीक है। तो डेयरलिक्शन क्या होगा, एक तरह से नाउन होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए, ठीक है, डी लगाया, ठीक है, रिलेक्शन, रिलाई होता है, रिले होता है, ठीक है, पालन करना किसी चीज़ का, ठीक है। डिसहेबल का मीनिंग होता है अस्त व्यस्त करना। अस्त व्यस्त करने का मतलब डिसऑर्डर करना, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर करना मतलब तितर बितर करना, तितर बितर करना मतलब चीज़ों को यहाँ वहाँ करना, हेयर एंड देयर करना, ये सारी चीज़ आती है, ठीक है। डिसहेबल का मतलब क्या होता है, चीज़ों को इधर उधर करना। देखो डिस यहाँ पर लगा है, डिस का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रीफिक्स है। जब किसी वर्ड के शुरू में कुछ वर्ड ऐड कर दिए जाते हैं तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे डिस हो गया, ठीक है, इन हो गया, ठीक है, अन हो गया, ये सब एक तरह से क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक तरह से प्रीफिक्स, तो देखो प्रीफिक्स का मीनिंग होता है प्री, प्री का मतलब पहले लगने वाले, तो मतलब क्या होता है, उपसर्ग, उपसर्ग। और इसी तरह से दूसरा वर्ड होता है इसका, इसका ऑपोजिट होता है सफिक्स, सफिक्स। तो सफिक्स का मीनिंग होता है प्रत्यय, सफिक्स का मीनिंग होता है प्रत्यय और प्रीफिक्स का मीनिंग होता है उपसर्ग, राइट ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला वर्ड है एक तरह से हेवन, एक कंपनी होती है, पता ही होगा आपको, जैसे कि आर की कंपनी होती है, लाइट की कंपनी होती है, फिलिप्स कंपनी होती है, हेवन एक कंपनी होती है, ठीक है। चलिए, बट हैव, नेक्स्ट वर्ड बनेगा हैव। तो हैव जनरली आप जानते हैं, हैव का मीनिंग होता है रखना, चीज़ों को रखना होता है। तो कीप का मीनिंग भी रखना होता है ना, कीप का मीनिंग भी रखना होता है, कीप का मीनिंग भी रखना होता है, ठीक है ना, ठीक है। यहीं से एक एक तरीके से होता है ईव। देखो यहाँ से ना ईव बनेगा, ईव एक वर्ड बनेगा ईव। तो ईव का मीनिंग क्या होता है, संध्या, ये संध्या को बोला जाता है, ठीक है, संध्या को बोला जाता है, ठीक है, संध्या को बोला जाता है। संध्या का मतलब बोले तो शाम, ईव, तो इसी से बनेगा इवनिंग, यहीं से देखिएगा, इवनिंग, इवनिंग यहीं से बन रहा है। तो इवनिंग का मीनिंग होता है शाम, शाम। तो शाम को और बोलते हैं ना डस्क, एक तरह से डस्क, डस्क, डस्क। तो डस्क का मीनिंग भी होता है शाम, शाम। इसका मतलब डाउन, डाउन। तो डाउन का मीनिंग क्या होता है, भोर, भोर, ठीक है। डाउन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से भोर। नेक्स्ट, तो इसी तरह से क्लटर, क्लटर का मीनिंग होता है अव्यवस्था करना, ठीक है। एक तरह से कट तो पता ही होगा ना, कट, ठीक है, कट। तो कट का मीनिंग, कट का मीनिंग क्या होता है, काटना होता है, ठीक है। मेरे साथ एक बार वीडियो को रिवाइज करेंगे। ओके ना,
मेरे साथ वीडियो को एक बार रिवाइज करेंगे। देखो मर्सिनरी का मीनिंग होता है धन कमाने संबंधी, डिप्राइव ऑफ वंचित करना, डेयरलिक्शन कर्तव्य की अनदेखी करना, डिसहेबल अस्त व्यस्त करना, क्लटर अव्यवस्था, ईव मीन्स संध्या, इवनिंग मीन्स शाम, डस्क मीन्स शाम, डॉन मीन्स भोर, कट मीन्स काटना। ठीक है, नेक्स्ट देखो मर्सी मीन्स दया, काइंड मीन्स दयालु। ठीक है, काइंडनेस मीन्स दया, मेयर मीन्स बल्कि, नॉट ओनली ना केवल बट आल्सो बल्कि, डेयर मीन्स साहस, डिसऑर्डर मीन्स तितर बितर, दिस इन या अन ये प्रोफिक्स हैं जो वर्ड के शुरू में लगते हैं। प्रीफिक्स उपसर्ग होता है, ये हमेशा वर्ड के शुरू में लगता है जैसे ऊपर दे रखा है। सफिक्स प्रति ये शब्द के बाद में ऐड होते हैं। हैव का मीनिंग होता है रखना और कीप का मीनिंग भी होता है रखना। इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आते हैं, जितना कि मैं डेली लेकर के आता हूँ। तो आप इन्हें वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलता हूँ मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और पढ़ते रहिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, टेक केयर।